गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक पॉजिटिव नोट पे हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी ने एक पॉजिटिव मूवमेंट देना शुरू किया है, और जैसे कि पहले भी हमने अपने लाइव सेशंस में डिस्कस करा है कि एक सपोर्ट बन रहा है, और जो सपोर्ट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आप देखोगे अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं, फर्स्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये जो सपोर्ट लेवल है 17259 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा था वो 16949 के का लेवल था, और एक बीच में छोटा सा सपोर्ट लेवल था 17153 का। आप देखेंगे यही वो एरिया है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ से अगर चार्ट वाइज अगर हम देखते हैं तो चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि एक हायर हाइज और हायर लोज का अभी भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सपोर्ट बन रहा है। तो क्या यहाँ से सीधा हम एक रिवर्सल मान सकते हैं? थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट निफ्टी को 17259 के एबव क्लोज देना है। दूसरा एक रेजिस्टेंस इसके लिए है 17356 का। इसके बाद जब ये ऊपर जाना शुरू करता है तो 17825 का लेवल है, ये क्रॉस हो जाता है तो हम मान लेंगे कि ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा था, हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न था, वो पैटर्न ब्रेक हो गया है, और एक रिवर्सल यहाँ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो क्या इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हम 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट के हिसाब से पोजीशंस बना सकते हैं। छोटे छोटे लेवल्स को केवल ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब भी आप इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, अगर आप में से कोई ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है या फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो, दोनों कंडीशन में सबसे पहले लेवल्स का ध्यान रखना है कि इसका इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे इसको मिल रहा है। ये वो लेवल्स को ध्यान में रखने के बाद हम इसके टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसके ट्रेंड पे जाएंगे। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम हमने डेली रखा है। डेली के बेसिस पे अगर हम इसके ट्रेंड को देख रहे हैं तो स्टिल नेगेटिव है, लेकिन सपोर्ट ले रहा है। कहाँ से सपोर्ट ले रहा है? तो इसके जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स थे वो इसको आज भी सपोर्ट दे रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। अगर हम राइटिंग की बात करें तो इस लेवल पे आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा में, ऑप्शंस के डेटा में यहाँ पे पुट राइटिंग, काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई पड़ी हुई है। अब अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे कि बैक टू बैक एक सपोर्ट बन गया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जो ट्रेंड लाइन है स्टिल आपको नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जिन लोगों ने सुबह में कोई पोजीशन नहीं बनाई है अभी तक, अगर आपने कॉल में इंटर नहीं किया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए सी में इंटर करने के पहले, क्योंकि सी में जब भी इंटर करेंगे तो ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। 17190 के एबव जाना चाहिए, और उसके बाद एक और लेवल है जो इमीडिएट उसको थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, वो है 17225 का लेवल। तो ये दो लेवल्स को ध्यान में रख लीजिए, उसके बाद आप इसमें कॉल में इंटर कर सकते हैं। जब भी आप इंटर करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, लेकिन मैं सिर्फ ऑप्शन बायर्स के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो ऑप्शन बाइंग करते हैं, पहली चीज आप जब बाइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखना है डायरेक्शन आपका पता होना चाहिए, मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि एक तो आपको ट्रेंड का पता है कि ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन उस टाइम पे अगर पॉजिटिव मोमेंटम आपको मिल जाता है, मोमेंटम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए वहां पे एक बाउंस आ रहा है, एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां पे आप उसमें एंटर कर सकते हैं। अब एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए काम करना है क्योंकि एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने सेशंस में बताया हुआ है कि डेल्टा वैल्यू 50 के अराउंड होती है। तो क्या होगा कि एक जो छोटी सी रैली भी मिलेगी ना अभी के मार्केट में आपको, अगर 100, 150, 200 पॉइंट की भी रैली मिल गई तो आपको एक अच्छा प्रीमियम गेन मिल जाएगा। तो क्या होगा कि आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे, और टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रख के काम करना है। अभी जब बाय का सिग्नल आया हुआ है और अगर कोई ट्रेड में एंटर नहीं किया है तो ये हाई ब्रेक होने दीजिए। जो आज का हाई है 211 के ऊपर, 211 के पास ही उसको रेजिस्टेंस क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो है 17, आप देख सकते हैं चार्ट पे। तो ये 17, मैं कहूँगी थोड़े से बफर हम ले लेते हैं 1730 के ऊपर आप कॉल में इंटर अगर आप करना चाहें तो आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन लेवल्स को ध्यान में रख करके। फिर आप बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहता है।
तो बैंक निफ्टी के चार्ट में इसने लेवल ब्रेक कर दिया है, बट अभी की जो फर्स्ट कैंडल ये आप देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल है, जितने लोगों ने यहाँ पे एंटर किया है। और हमारी स्ट्रेटजी पे आप देख सकते हैं कि बाय का साइन कल आ चुका था बैंक निफ्टी में 12:30 बजे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी में स्टार्ट हो चुका है। आज का जो रेजिस्टेंस था, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 39,663 का, वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। और अभी जो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल फॉर्म हो रही है, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की जो कोशिश कर रही है, वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है। जो लेवल रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अभी का पोजीशन बनाना है तो क्या करेंगे? अब इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस आपको बैंक निफ्टी के पास देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो सीधा जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 4317। 40,000 के लेवल को आप रेजिस्टेंस के रूप में लीजिए, क्योंकि 40,000 के लेवल पे भी काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। जैसा कि हमको पता है कि कॉल राइटिंग वो एरिया है जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और पुट राइटिंग वो एरिया है जहां पे सपोर्ट फॉर्म होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बीच में अगर हम 40,000 का भी लेके चले तो आज का हाई ब्रेक होने दीजिएगा। अगर अभी तक एंटर नहीं किया है तो आज का हाई ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि आज के हाई में आप देखिए आज का हाई है 39,914। अब वहां पर कॉल राइटिंग 40,000 के पास कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इसको ब्रेक होने दीजिए, फिर पोजीशन में बनाइए। तो स्कैल्पर्स है तो चाहते हैं कि नहीं ये 100 पॉइंट भी मैं कैप्चर करूं। बहुत सारे समझिए ना, तो मेरे को 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाए कि 100 पॉइंट में अगर प्रीमियम बढ़ता है 40 रुपए भी बढ़ जाता है तो 40 रुपए मेरे लिए सफिशियंट है। मैं बहुत ज्यादा बड़े गेन की उम्मीद नहीं रखता, मैं 40 रुपए लेके खुश हूँ। तो अब ऐसे ट्रेडर्स हैं आप, तो अभी ये कैंडल पॉजिटिव होने दीजिए। अगली कैंडल जब शुरू होगी तो आप एक स्कैल्पिंग वाली ट्रेड एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट का प्लान कर सकते हैं। और क्या ध्यान में रखना है, क्विक प्रॉफिट बुकिंग, जहां पे भी रेजिस्टेंस लेवल है जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जो बड़े पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, जो सीन पे नहीं काम कर रहे हैं, जो मोमेंटम एक छोटी रैली को कैप्चर करना चाहते हैं, वो कह सकते हैं। एक बार मैं मेरे स्कैल्पिंग सेटअप को भी दिखा देती हूँ। जो मेरा स्कैल्पिंग सेटअप है क्या बताता है कि बैंक निफ्टी में सुबह मोमेंटम आई, सबसे पहले लोअर लाइन को अगर प्राइस टच कर गया तो एक बाउंस आएगा, एक कॉल की रैली आएगी। और जब लेयर को प्राइस टच कर जाता है तो एक पुट की मोमेंटम शुरू हो जाती है। तो अभी ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि पुट की छोटी सी मोमेंटम चल रही है। बहुत ज्यादा बड़े फॉल की अभी कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आज ओवरऑल यूएस मार्केट, एशियन मार्केट सारे के सारे पॉजिटिव है। तो अगर हम शॉर्ट साइड भी काम करना चाहते हैं तो शॉर्ट साइड के लिए भी लेवल्स पता होने चाहिए, और लॉन्ग पोजीशन के लिए तो लेवल्स पता होने ही चाहिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रख के करना है। तो जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता है अभी कॉल में एंटर मत कीजिएगा। और अब आते हैं सेटअप पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सपोर्ट बन रहा है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस लाइन है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। तो क्या करेंगे, अगली कैंडल पॉजिटिव होने देंगे। जब कैंडल पॉजिटिव होना शुरू होगी देन हम इसमें एंटर कर सकते हैं। किस चीज में? कॉल में, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी चीज है आज है वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब एक्सपायरी एकदम नजदीक है। एकदम नजदीक का मतलब क्या हो गया, प्रीमियम आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन उसकी टाइम वैल्यू बहुत तेजी से डिके हो रही है। तो बहुत तेजी से जब टाइम वैल्यू डिके होनी शुरू होगी तो आपको एक चैलेंज ये आएगा कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ी सी भी साइडवेज हो गई, 5-6 कैंडल भी उसने थोड़ा सा आपको घुमा दिया शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, प्रीमियम डिके बहुत फास्ट हो जाएगा। उस चीज को ध्यान में रखते हुए पोजीशन बनाना है। क्या करेंगे कि इसको पुट की तरफ ये कब चलेगा, ये तो मैंने बताया कॉल का लेवल कि जब तक पुट के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो आइडियली मेरे से अगर पूछेंगे तो पोजीशन तब बनाना चाहिए जब ये लेवल ब्रेक। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ के लिए भी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जो स्कैल्पर उनके लिए, तो एटलीस्ट आपको एंटर करना चाहिए 39,500 के बिलो, उसके पहले नहीं। इतना फोर्स है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत गंदा ट्रैप हो सकते हैं और आपको लॉस लग सकता है। उसके पहले आप पुट में कोई पोजीशन मत बनाइएगा। एक बार इसके डेली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट को देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये प्रीवियस जो इसके लेवल्स थे, जो सपोर्ट लेवल्स थे, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। 39,416 का लेवल है, इसको सपोर्ट दे रहा है जो अभी, और पहले भी इसने सपोर्ट इसी लेवल के आसपास लिया हुआ है। तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। ट्रेंड कब ब्रेक होगा, अब ट्रेंड की तरफ कब आएगा, जब 41,678 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा, के बाद इसका ये पैटर्न ब्रेक होगा और हम इसमें अपसाइड की कुछ अच्छी मूवमेंट
एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम को बेसिस पे। अब देखते हैं आज के स्टॉक में कुछ अच्छे मोमेंटम है कि नहीं, और हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं। एक स्टॉक मेरे रडार में आ रहा है, उसको देखते हैं। वो है डेली टाइम फ्रेम का एशियन पेंट का चार्ट जो है। आज डोजी अभी तक जो पैटर्न बना है, कल डाउन साइड की रैली थी, उसके बाद इसने क्या किया है, आज सपोर्ट लेकर के, इस प्राइस रेंज पे सपोर्ट लेकर के और पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। अब इसके इंट्राडे मोमेंट को अगर हम देखें तो इंट्राडे में आज बाय का सिग्नल आया था सुबह में खुलने के साथ, और उसके बाद अच्छी रैली दे रहा है। अगर एशियन पेंट की बात करें तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस जो है वो 28-26 के पास है। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 28-39 के पास। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आप में से जो भी हैं। थैंक यू सो मच। तो इसके रेजिस्टेंस को ध्यान में रख करके आपने पोजीशन बनाना है, क्योंकि अभी जितने भी अच्छे स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे आपको डेली टाइम फ्रेम पे जब आप उसके ट्रेंड को देखोगे, उसका ट्रेंड नेगेटिव है। लेकिन इंट्राडे में उसमें कुछ बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो आज देख सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग ओपनिंग के साथ एक अच्छी रैली दे चुका है। तो अगर अभी एंटर आप करेंगे तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और आपको यहाँ पे इंटर करने के बाद लॉस लगे। तो लेवल्स को ध्यान में रख करके इंटर करना है। ध्यान में रखिएगा, दो लेवल्स हैं जो इसको होल्ड करेगा। इसमें एंट्री आपको 28-40 के एबव करना चाहिए, यानी कि स्टिल अभी 25 पॉइंट्स की रैली आपको मिस करनी पड़ेगी। जो कैश में पोजीशन बनाना चाहते हैं, जो ऑप्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि ये लेवल को एक बार ब्रीच होने दीजिए। उसके बाद एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर इंटर करना चाहते हैं, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बाय की पोजीशन तभी बनेगी ये लेवल्स ब्रेक होंगे, उसके पहले नहीं। लेवल्स ब्रेक होने के पहले कोई भी एंट्री नहीं करना है। और जब भी आप एंटर करेंगे एक चीज हमेशा ध्यान में रख के एंट्री करनी है कि वहां भी कोई इमीडिएट, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि वहां पे कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास आपने एंट्री करी है और वहीं से उसका प्रॉफिट बुकिंग आ गई, या वो थोड़ी देर साइडवेज हो गया, थोड़ा डाउन आ गया, तो क्या होगा, कैश वाले तो फिर भी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन वाले हैं उनका प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रख करके भी काम कर सकते हैं। एलएनटी ऑलरेडी काफी बुलिश चल रहा है, कल भी हमने देखा था एलएनटी को, तो आज एक बार दोबारा से नजर डालते हैं एलएनटी के ऊपर। मैम फिर मारुति देखिएगा, कल बीटीएस दिया था। हाँ बीटी ड्रॉप करना है। जरूर। तो एलएनटी में भी पोजीशन बना सकते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एलएनटी में। ओवरऑल शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी इसका ट्रेंड अप हो गया है। हमारी स्ट्रेटजी में आप देख सकते हैं सिग्नल कब आया था, कल आया था। थोड़ा डिप लेकर के स्टिल बुलिश है, अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुका है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है उसका 2199 है। तो आप इसमें जब पोजीशन बनाने जाएंगे तो 2199 के एबव जब प्राइस क्रॉस कर जाती है, उसके बाद आप इसमें जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट में एक पोजीशन होल्ड कर सकती है। पोजिशनल ट्रेड होगी, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होगी, जस्ट इंट्राडे ट्रेड नहीं होगी। तो ये ध्यान में रख करके आप पोजीशन बना सकते हैं। जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर में भी अगर काम करना चाहते हैं तो फ्यूचर के लेवल्स भी मैं बता देती हूँ एलएनटी के लिए। तो सेम लेवल फ्यूचर के लिए भी है। तो फ्यूचर में भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड होगी और लेवल जो अभी बताया है कैश में सेम लेवल रहेगा। उसके बाद आप फ्यूचर में भी एंटर कर सकते हैं एलएनटी में। मारुति को देखते हैं, कल हमने बीटीएसटी में कुछ अच्छे स्क्रिप्ट डाले थे। तो
तो काफी अच्छी रैली रही है। आप देख सकते हैं हमारे सेटअप पे सिग्नल कब आया था, और जितने लोगों ने आप में से किसी ने भी पोजीशन होल्ड किया हुआ है तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये लेवल्स हमने कल डाले थे कि मारुति अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो सकता है। तो सेम आप देख सकते हैं कि सिग्नल आए हुए थे कल 12:15 के बाद स्ट्रेटजी में, और इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बन रही है क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है। ज्यादातर रेजिस्टेंस लेवल के पास आप देखोगे एक प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल फॉर्म होती है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जिन लोगों ने पहले से पोजीशन बनाया हुआ है, जब वो रेजिस्टेंस लेवल आता है तो वो वहां से अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर देते हैं, पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे शॉर्टर्स भी बैठे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्कैल्पर्स है, जो शॉर्टर्स है, वहां पे शॉर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपको नॉर्मली रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम नहीं है बायर्स का, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाया है तो वो वेट कर सकते हैं। सबसे पहले किस चीज का वेट करेंगे, ये लेवल नोट कर लीजिए, 8641 का लेवल जो है उसके क्रॉस होने के बाद आप उसमें फिर पोजीशन बना सकते हैं, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं जो ऑप्शन में करना चाहते हैं। एसबीआईएन में भी हमने कल बताया था, तो आज एसबीआईएन भी पॉजिटिव है। और जिन लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ है एसबीआईएन और मारुति में, वो होल्ड कर सकते हैं। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद प्रॉफिट देन इट इज ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं क्या करना चाहिए, अब रुकू निकलू, अगर वो सोच रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। एक और स्टॉक है, देख लेते हैं। तो टेकएम में भी बाय का सिग्नल आया हुआ है। एक हाई इसने बनाया है 1132 का, और अभी अगेन इसके पास जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, आप देख सकते हैं 1121 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। और इमीडिएट सपोर्ट का फॉर्म हो रहा है 1118 के पास। तो ये लेवल के पास इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर पोजीशन आपने ऑलरेडी टेकन में बनाया हुआ है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस इसका भी ध्यान में रखिएगा, 1127 का लेवल है। 1127 के बाद जो अगला रेजिस्टेंस आएगा 1139 का है, और फिर जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1148 का लेवल रहेगा। फाइनल अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो 1165 का लेवल है। तो सारे लेवल्स को ध्यान में रख करके आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे बाय का सिग्नल आया था 13 मार्च को, और 13 मार्च को बाय का सिग्नल आने के बाद 1157 के लेवल ने इसको एक रेजिस्टेंस दिया है। और आप ओवरऑल अगर बहुत कम ऐसा स्टॉक है जिनमें डेली टाइम फ्रेम पे आपको अपट्रेंड देखने को मिलेगा, तो इसमें क्लियर एक अपट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसको जो भी अगर आप पोजीशन बना रहे हैं इसको होल्ड कर सकते हैं। एक और स्टॉक है जो बहुत अच्छी रैली दे रहा है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं, और वो स्टॉक है सो आप इसमें एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉट कॉल के साथ इंटर कर सकते हैं। तो आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखा रही हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुबह में बाय का सिग्नल आया था, हाईली बुलिश है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 2914 के पास है। तो आपके पास अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको होल्ड करने की। सिर्फ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, 2898 के पास, 93 के पास एक स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पर भी आपको मिलेगा, बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेन जो रेजिस्टेंस लेवल आपको ध्यान में रखना है वे ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप इसको ध्यान में रख के एक लॉट एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसको आप जो पोजीशन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। एक और अच्छा स्टॉक है जो मेरा काफी फेवरेट है, और जो मेरे लाइव सेशन में हमेशा आते हैं उनको पता होगा कि मैं इसमें ट्रेड करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। ये आज 15 मिनट टाइटन का चार्ट है। सिग्नल हमें मिल चुका था कल 14 मार्च को 9:15 पे ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस लेवल ने इसको रेजिस्ट किया,
कंसोलिडेट किया इसने, साइडवेज रहा इंटायर सेशन ऑलमोस्ट। आप देखोगे कि ये साइडवेज रहा है सेकेंड हाफ में, और उसके बाद आज फिर से इसने लेवल को ब्रेक किया है। तो टाइटन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में आ चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइटन का, वो है 2427 का लेवल, जो उसको रजिस्ट करेगा। और एक एवरग्रीन स्टॉक है, अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर 3 मंथ 6 मंथ की बात कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब 2 4 5 साल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेडर माइंडसेट से मैं बात कर रही हूँ, इन्वेस्टर माइंडसेट की भी हम बात नहीं करेंगे। तो ट्रेंड के हिसाब से आप इसमें अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो जो ओवरऑल टेक्निकल्स कहते हैं, जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो जो भी हम पोजीशन बनाते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल के लिए, जहाँ पे हम एक बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले वो स्टॉक कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऐसा तो नहीं कि मेरे पैसे आधे हो जाएंगे, नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती मेरे कैपिटल को हाफ करना, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेना है। वो जितनी मर्जी मार्केट में फॉल आ जाए, जब मार्केट रिवर्सल लेगी तो सबसे पहले बाउंस करता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। टाइटन उसी कैटेगरी का स्टॉक है, जो कैश में की पोजीशन बनाना चाहते हैं, जो किसी कारण से इसकी प्रीवियस रैली मिस कर चुके हैं। तो आप देखोगे, अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं, तो इसने भी सेम पैटर्न बनाया था। एक रेंज होती है, जो मार्केट में जब फॉल आती है तो क्या चार्ट पैटर्न बनाता है, लोअर लो लोअर हाई का। इसने भी लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाया, फाइनली तो पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। अगर आप अब इसके पैटर्न को देखेंगे, चार्ट पैटर्न पे ध्यान देते हैं हम, चार्ट पैटर्न कहता है कि इसने एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था, और अगर लोअर लो बनना होता तो अगला लो इसके इस रेंज पे बनता। इसने उस पैटर्न को बना करके इस पे हायर लो बनाया। हायर लो का मतलब है अब ये कंसोलिडेट कर रहा है और रिवर्सल के मोड पे आ चुका है। तो एनालिसिस कहती है रिवर्सल आज होगी, बिल्कुल नहीं, इंट्राडे मोमेंटम मिल जाएगी, लेकिन रिवर्सल टाइम लेता है, आने वाले 15-20 ट्रेडिंग सेशंस का टाइम लेगा आपको ट्रेंड अप दिखाने में, रेंज ब्रेक करने में। तो अभी रेंज की बात करें, तो जो कैश मेंटेन करना चाहते हैं 3 मंथ 6 मंथ के लिए अच्छे रिटर्न के लिए, वो आज भी खरीद सकते हैं, इस प्राइस पे भी खरीद सकते हैं, और आने वाले टाइम में भी कर सकते हैं। जो टाइटन के कॉल में काम करना चाहते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ऑप्शन ट्रेडर काम करना चाहते हैं, वो 24-28 क्रॉस होने दीजिएगा, उसके बाद एक लॉट कॉल के साथ आप पोजीशन बना करके होल्ड कर सकते हैं। जो कॉल में काम करेंगे, स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए रेंज क्या है, अगला जो रेंज रहेगा वो 2546 का एरिया है, जो रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ से यहाँ तक की रैली में जो आपको प्रॉफिट लेना है वो है। जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं कैश में, वो कभी भी इंटर कर सकते हैं। आज इंटर करना चाहते हैं बेशक आज कर लीजिए, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, और काफी हद तक जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से ये डब्ल्यू शेप रिकवरी देगा। एक लेग बन चुका है, दूसरा लेग हायर हो चुका है, तो जो एनालिसिस के हिसाब से जो चार्ट पैटर्न का मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, ये एक डब्ल्यू शेप रिकवरी देगा। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन कहाँ तक रहेगी, 2546 तक। ठीक है? तो इस हिसाब से आप टाइटन में काम कर सकते हैं। एक और स्टॉक है जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, आपके सामने है जिंदल स्टेनलेस। आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन इसमें एक सॉलिड मूवमेंट रही है, और डेली टाइम फ्रेम पे बाय का सिग्नल कब आया था, 27 अक्टूबर को आया था। प्राइस क्या थी जब इसने बाय का सिग्नल दिया था, तो 27 अक्टूबर को 263 रुपीज 10 पैसे पे इसने दिया था। और उस टाइम भी जब मेरे लाइव सेशन हो रहे थे, तब मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि आप इसको खरीद करके रख लीजिए। अक्टूबर की बात है, नवंबर की बात है, मैंने लगातार बोला था कि इसको आप अकोमुलेट कीजिए, जितना खरीद सकते हैं खरीद के रखिए। और आप देख सकते हैं 263 से आज का इसका हाई कहाँ पर है, 548.90 का हाई बना चुका है, ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल कर गया है ये अक्टूबर से लेकर के और अभी तक। और बीच में जो मर्जी नेगेटिव मोमेंटम चला, पूरी मार्केट रेड में गई, लोग बर्बादी की उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारे जगह पे ऐसे
सोशल मीडिया पे चीजें चल रही थी, बट आप देख रहे हो स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हायर हाइट पैटर्न में चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्गली बुलिश है, कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल इसके पास नहीं है, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस रहेगा, बट स्टिल बहुत अच्छा स्टॉक है। कैश में आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अभी भी इंटर करना चाहें, क्योंकि अब एक डर हो जाएगा ना मन में, ऑलरेडी इतना घूम गया 230 से डबल हो चुका है पैसा, डबल से भी ज्यादा हो गया, अब इंटर करेंगे तो कहीं गिर ना जाए, कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में एंट्री मार सकते हैं, और इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 488 का स्टॉप लॉस लगा के कीजिएगा, जो भी एंट्री कीजिएगा 488 के, तो इसके साथ आप इसमें कैश में काम कर सकते हैं। अभी भी इसके पास बहुत अच्छा स्कोप है, इसको एक बार हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम में हाईली बुलिश है, पिछले सारे लेवल्स को ब्रेक कर चुका है, कहीं भी कोई वीकनेस का साइन नहीं है। और एक नजर हम थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे डाल लेते हैं, तो मंथली में बाय का सिग्नल आया था, आपको पता है जितने लार्जर टाइम फ्रेम पे बाय का सिग्नल आएगा या सेल का सिग्नल आएगा उतना लंबा चलेगा। तो आप देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ बाय का सिग्नल आने के बाद इसने एक पॉजिटिव रैली दी है, और ये इसका मंथली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस लेवल था जो इसने ब्रेक कर दिया है। तो स्टिल इसमें स्कोप है, आप इंटर कीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने की अभी जरूरत नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। संभल के ट्रेड कीजिएगा, अगर कुछ वोलेटाइल मूव मिलता है हमें सेकेंड हाफ में तो हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, और जो भी लेवल्स होगा सारे आपको अपडेट आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सेकेंड दर्शन ऑलरेडी बता दिया है आपको। हाउ टू ट्रेडिंग गैप अप एंड गैप डाउन, विशाल संगपाल, इसके लिए आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। आने वाला है मार्च के एंड में एक बैच आ रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कि गैप अप या गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है, उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, विशाल आपको बता दी जाएगी। तो अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ जी जनक, PFC सॉरी आप लिख दीजिए। PFC फाइनेंस। ओके PFC पावर फाइनेंस। आप एक काम कीजिए, आप जरा लिखिए यहाँ पे, मेरे को वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज डालिए मैं देखिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप में से किसी को इनकी वॉइस क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इनको प्रॉपरली सुन नहीं पा रही हूँ, कुछ दिक्कत है शायद। PFC ओके। डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, एक रेजिस्टेंस लेवल इसको मिला है जो आप देख सकते हैं 171 का लेवल है जो इसको रजिस्ट कर रहा है। अगर डाउन आएगा तो सपोर्ट लेवल आपके पास आप देख सकते हैं, इमीडिएट सपोर्ट 162 के पास बन रहा है जो इसको होल्ड कर सकता है। तो अगर आपने पोजीशन बनाया है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पोजीशन नहीं बनाया है तो एक बार इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद एंटर कर लीजिएगा। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बाय का सिग्नल आया हुआ है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी एक रेंज बना रहा है 165 के अब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है और ये लेवल सपोर्ट दे रहा है। तो ये बीच का जो कंसोलिडेशन एरिया है उसको क्रॉस होने देंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होगा कि अगर अभी आप एंटर करोगे तो ये है कि 2-3 रुपए की प्रॉफिट के लिए अगर आप एंटर करोगे तो आपको घुमाता रहेगा, फिर आप सोचोगे मैंने अभी एंटर करके गलती तो नहीं कर दी। तो अगर वो डायलेमा नहीं चाहिए तो इट इज बेटर कि वो लेवल क्रॉस हो जाता है, कंसोलिडेशन खत्म हो जाता है, वहां पे आप एंटर करिए, आराम से आगे की ट्रेड राइड करेंगे। वेलकम। टाटा पावर, टाटा पावर वैसे तो एवरग्रीन स्टॉक है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से उसमें ट्रेड करना ज्यादा सही रहेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसकी मोमेंटम बाय का साइन आया था, लेकिन इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस इसको मिला है, 205 का जो लेवल है उसको रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अभी डाउन आया है, डाउन आने के बाद भी आपको पता है सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, तो ये जो 203.85 का एरिया है प्लस आज का जो इसका 203.55 का एरिया है वो स्पेशल के रूप में
तो अगर आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आइडियली मेरे को लगता है यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, और सपोर्ट लेकर के अगर अभी इंटर करना चाहते हैं तो इट इज बेटर कि आप 206 के अबव इंटर करें शॉर्टर टाइम फ्रेम में, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। राइट। हाँ जी, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेरे को इसका जानकारी चाहिए था। सॉरी, ये 190 के अराउंड मेरा बाई प्राइस है लॉन्ग टर्म। 190 के अराउंड। ओके, लॉन्ग टर्म में आराम से इसको होल्ड कीजिए। 190 पे आपने खरीदा हुआ है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ एक रेंज बन रही है, कंसोलिडेट हो रहा है बैक टू बैक। तो ये ऊपर जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए, और जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे 213 का है। 213 के बाद अगला लेवल जो है 215 का है। 215 के बाद एक स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल 218-19 के पास भी है। अगेन 223 के पास है। फाइनली जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 230 और 234 है। लेवल की एक्सपेक्टेशन आप लेके चलना। अगर ये लेवल क्रॉस कर गया तो सीधा फिर ये जो आप ऊपर का लेवल देख रहे हो 251 तक जाएगा, लेकिन 234 तक का तो आप लेके चलो। आप आराम से इसको होल्ड कीजिए। कैश में लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो इसके ऑप्शन में काम करना चाहते हैं अभी मत कीजिएगा, इसको थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज से निकलने दीजिए। कंसोलिडेशन रेंज से निकल के जब ये जाएगा, क्योंकि इसका लॉट साइज भी बड़ा है, बहुत अच्छी मूवमेंट देता है, पैसे अच्छे बनाता है, लेकिन अगर गलत ट्रेड आपने ले लिया तो क्या होगा कि पैसे टूटेंगे भी उतनी अच्छी तरीके से। तो विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, और एक रेंज डिफाइन हो जाने दीजिए, कंसोलिडेशन खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप इसमें ऑप्शन में काम कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। जिनको कैश में करना है वो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल के सेशन में, और बाकी जो भी अच्छी मोमेंटम वाले स्टॉक्स रहेंगे जिनमें अच्छी रैली रहेगी, अच्छी वोलाटिलिटी रहेगी, वो आपको अपडेट मिल जाएगा हमारे ग्रुप में। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, मिलते हैं। और बहुत संभल के प्लानिंग के साथ ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड करेंगे तो बहुत प्लानिंग के साथ कीजिएगा। आप यहाँ पे मार्केट में पैसे कमाने आए हैं, ना कि अपने कैपिटल को कमाने। तो इस चीज को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। तो मिलते हूँ आपको कल के सेशन में, तब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय।